हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का एक्सरसाइज 8.4 जो कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का है, चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 9वां जो है 9 नंबर प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास जो है, आज का ये वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लास करते करते और बोलते बोलते क्लास बोल देती हूँ मैं बीच में। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 9 जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक जो सर्व समीकरण दिया हुआ है वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। यहाँ पे एक चीज़ हिंट दिया हुआ है कि आपको LHS को अलग और RHS को अलग सॉल्व करना है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, LHS सॉल्व करके RHS का जो मान होता है वो ले आते हैं, लेकिन हमें यहाँ LHS को अलग सॉल्व करना है, RHS को अलग सॉल्व करना है। हम कैसे पता करेंगे कि ये जो सर्व समीकरण है वो हमारा सही सॉल्व हुआ है? तो दोनों सर्व समीकरण जब हम लोग, मतलब कि सर्व समीकरण में दोनों पक्ष जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो दोनों का मान इक्वल आ गया, तो मतलब हमारा मैथ जो है वो सही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा हिंट दिया है कि हमें LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, तो LHS का मान हम लोग कॉपी पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने LHS का मान लिख लिया है, क्योंकि हमें पहले LHS सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि हमने आपको जो कि बताया भी था कि अगर कॉस tan से लेके कॉसेक तक का कोई पद होता है तो उसे हम लोग साइन या कॉस के पद में तोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ हमें जो भी पद मिलते हैं उन्हें हमें साइन या कॉस के पद में ही तोड़ना होता है पहले, फिर हम लोग उस सर्व समीकरण को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कॉसेक थीटा है, यानी कॉसेक ए है, थीटा की जगह पे ए दिया है। तो कॉसेक का फॉर्मूला हमें पता है कि 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/sin ए। ठीक है, माइनस यहाँ दिया हुआ है साइन ए, चूंकि यहाँ पहले से साइन ए है तो हमें इसे किसी पद में नहीं तोड़ना है। ठीक है, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। दूसरा है सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos ए। ठीक है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी कॉस ए दिया हुआ है तो उसे भी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि साइन और कॉस के पद में अगर दिया रहे तो हमें उसे छूना नहीं है, जो है वैसे ही हमें लिख देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बटा पे का घटाव बनाना है। तो यहाँ -1 मतलब बटा 1 हो जाएगा, और अब हम लोग यहाँ पे इसका बटा पे का घटाव बनाएंगे। तो नीचे जो हमारा LCM आएगा वो क्या आएगा, साइन ए। साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस फिर 1 से साइन ए में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा आएगा साइन ए, और उसके बाद साइन ए से साइन ए में हम लोग गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे हम करके भी आपको चलिए बता देते हैं। यहाँ पे है साइन ए और साइन ए, तो साइन ए से जब साइन ए में भाग देंगे तो ये क्या होगा, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, एक से एक में गुना किया तो एक हो गया, और यहाँ है 1/sin ए। तो साइन ए से अगर हम लोग 1 से साइन ए में भाग देते हैं तो क्या आएगा हमारा साइन ए आएगा, और साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए से फिर हम लोग साइन ए में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी है हमारा वही चीज़, तो नीचे का एलसीएम कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो एक से एक में गुना करेंगे तो एक, -1 से कॉस ए में भाग देने पे कॉस ए आएगा, और कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और अब यहाँ पे दिया है 1 - साइन स्क्वायर ए। तो चूंकि हमें पता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ है 1 - साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए को इधर रखते हैं और साइन स्क्वायर उधर भेजते हैं तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह पे आपका ए दिया है तो हम लोग थीटा की जगह ए लिखेंगे। और दूसरा यहाँ पे है 1 - कॉस स्क्वायर ए, तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर
थीटा को इधर रखते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग ये वाला मान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आपको करके बताया है, इसके बाद का स्टेप हमें ये लिखना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुना है, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जब दोनों पद सेम होता है, ऊपर और नीचे का पद सेम होता है इस तरह से गुना में, तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे पद हमारा सेम है, यहाँ पे 2 साइन है, यहाँ पे 2 कॉस है, तो यहाँ एक कॉस से ये एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ से हमने एक कॉस को इस कॉस से एक कॉस से यहाँ पे कैंसिल कर दिया। वैसे ही साइन ए को यहाँ पे एक साइन ए से कैंसिल कर दिया। जो बच गया वो लिख लेते हैं, यहाँ पे एक ठो कॉस ए बचा है और एक साइन ए बचा है। तो यही हमारा जो मान है वो आ गया है LHS को सॉल्व करके, ठीक है। अब आइए RHS सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये मान हमारा आता है कि नहीं। तो RHS का मान यहाँ पे लिख लेते हैं। RHS का जो मान दिया है, तो RHS का मान दिया है 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। क्या दिया है, 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए, इसका मान दिया हुआ है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan की जगह पे, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह ए लिखेंगे और नीचे हो जाएगा साइन थीटा होता है, कॉस बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या लिखना है, ए लिखना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटा पे का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। तो आइए बटा पे का जोड़ बना लेते हैं यहाँ पे। तो 1 बटा कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा यहाँ पे गुना में हो जाएगा, कॉस ए लिखना है ना, ए कॉस ए गुना साइन ए। अब कॉस ए साइन ए से इसमें कॉस ए को मतलब हम लोग भाग देते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आप, कॉस ए गुना साइन ए में कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए आएगा, यानी साइन थीटा है। साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह ए हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस होगा और वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे साइन ए से भाग देते हैं, तो साइन ए से भाग देंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्या बच गया, कॉस थीटा बचा, कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो आप यहाँ पे देखिए कि पहले तो ये बटा में है, ठीक है, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमने अभी अभी आपको यहाँ पे बताया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मान जो है वो तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, लेकिन पहले हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ 1 बटा कॉस ए गुना साइन ए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और नीचे का जो मान है वैसे नहीं। अब ये बटा में है, इसको हम लोग गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1, और ये वाला जो जब हम लोग इसको गुना में करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, ये हो जाता है आपका ऊपर का नीचे, यानी नीचे वाला मान ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला मान नीचे चला जाएगा। तो 1 गुना कॉस ए गुना साइन ए बटा 1। अब 1 से 1 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो मान बच गया वो लिख लेते हैं कॉस ए गुना साइन ए। तो आप देखिए कि हमारा LHS का भी मान आया है कॉस ए गुना साइन ए, और RHS में भी मान आया है कॉस ए गुना साइन ए। तो मतलब कहने का यही है कि जब हमारा दोनों मान इक्वल आया है तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS
सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 9 जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में जिस प्रश्न का सॉल्यूशन बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रश्न के साथ। प्रश्न संख्या 10वां हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।